महाकुंभ पर बयानबाजी से यूपी और बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। पीएम मोदी ने जंगल राज और कांग्रेस पर तीखा हमला किया तो योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। वहीं अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए तंज कसा। तो आखिर पूरा मामला क्या है, जानिए इस वीडियो में। पीएम मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर में कहा, ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर आस्था से नफरत है। वे महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। साथियों, एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि जिन्होंने पशुओं का चारा खाया, वे हालात को बदल नहीं सकते। भाषण की शुरुआत पीएम ने अंगिका में यानी बिहार की बोली में लोगों को प्रणाम किया। नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री भी बताया। मोदी ने अपने भाषण में 6 बार जंगल राज और 3 बार कांग्रेस का जिक्र कर घेरा और कहा, पहले छोटे किसानों का हक बिचौलिए हड़प लेते थे, लेकिन ये मोदी हैं, नीतीश जी हैं, जो किसानों का हक किसी को नहीं खाने देंगे। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते वर्षों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए, किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। हमने तो कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एनडीए सरकार न होती, क्या होता? साथियों, अगर एनडीए सरकार न होती तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती।
उधर यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ बोले, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, भक्तों को भगवान मिले, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। जिसकी जैसी नियत थी, दृष्टि थी, उसको वैसा ही मिला। जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम समाजवादी पार्टी की तरह जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं खेलते हैं। इनके मुखिया के पास कुंभ की निगरानी करने और उसकी भव्य व्यवस्था देखने के लिए समय ही नहीं है, इसलिए उन्होंने एक गैर सनातनी को महाकुंभ का इंचार्ज बनाया। योगी ने शिवपाल की चुटकी भी ली, कहा शिवपाल जी खन्ना जी से 500 मीटर की दौड़ लगा ले। योगी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को आपत्ति थी कि भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र और राज्यपाल के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया। महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा न होती तो अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उसका हिस्सा नहीं बनते। मैं भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत में जन्म लिया है। समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि 144 साल और कुंभ को महाकुंभ कहकर गुमराह किया गया। को सीखने की जरूरत है। अब इनकी विफलता इनके सामने खुद भी दिखाई। देखिए, महाकुंभ
कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना पर गीताराम मांझी जो केंद्रीय मंत्री। सीएम योगी ने अखिलेश की इन बातों को लेकर विपक्ष की जमकर खिंचाई की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बयान का हवाला भी दिया। योगी ने बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव का मानव होना उपलब्धि है, मानव का दानव होना पराजय और मानव का महामानव होना उसकी विजय है। मानव, दानव और महामानव यानी देव तीनों श्रेणियां हमेशा से रही हैं। महर्षि कश्यप की दो रानियां थी, एक से देव व दूसरे से दानव हुए, यानी दोनों की उत्पत्ति मानव से ही हुई है। कर्म, आचरण, व्यवहार ने किसी को मानव और किसी को दानव बनाया है। जो दिनचर्या में व्यस्त है वह मानव है, जो व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, नकारात्मकता पैदा करता है वह दानव है, और जो स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर परामर्श के प्रति काम करता है वह महामानव होता है। यह तीन श्रेणियां हमें बहुत कुछ प्रेरणा देता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में कई बार जाकर भी जिनका वैचारिक उद्धार नहीं हुआ, उनके पाप और पतन की सीमा भला कौन नाप सकता है। सन्मति दे भगवान। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के पितामह और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र किया, जिस पर समाजवादी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सपा विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूछा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया, सपा वाले नेताजी की हर बात मानते हो? क्या वह बात भी मानेंगे कि लड़कों से गलती हो जाती है? तो बिहार और यूपी की राजनीति में घमासान जारी है। क्या महाकुंभ और राम मंदिर 2024 के बाद भी चुनावी मुद्दे बने रहेंगे? क्या बीजेपी विपक्ष को आस्था के नाम पर घेर रही है या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।